वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज 14 अक्टूबर को एसएससी सीएचएसएल 2019-20 का जो एग्ज़ाम हुआ है, शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो इसके कई सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। सारे क्वेश्चन 100% जेन्यून और एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिए, आपकी आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपके ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप लोग वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो शाम को जब तीनों शिफ्ट का एक कंबाइंड वीडियो आएगा, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, तो उसमें कंबाइंड जो है वो एक ही साथ पीडीएफ में सारे प्रश्न आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया जाएगा ऐप के ऊपर। आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको जाना है प्रीवियस ईयर पेपर में, जो कि पीडीएफ सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा एक प्रीवियस ईयर पेपर। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है हमारा जो आज का पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा, और इससे पहले का 12 और 13 तारीख का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबसे पहले देखिए, करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन काफ़ी बार हमने आपको बताया है। एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के लिए जो ये अवार्ड दिया गया था, ये किसको दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह को। ठीक है, हॉकी का जो एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये किसको दिया गया? मनप्रीत सिंह को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, हमने कई बार आपको बताया था और ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अगर आप एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको 2019 के जो करंट अफेयर्स हैं ये बिल्कुल याद होने चाहिए। और अगर आप 2020 में कुछ क्वेश्चंस याद करना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 2019 से हैं, 2020 में अगर जाते हैं तो आप ये फरवरी मार्च तक के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 2019 के करंट अफेयर्स के लिए आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो पीडीएफ फाइल है वो मात्र 20 रुपये में अवेलेबल करा दिया गया है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर होगा केरल। इसके बाद है 2017 में रामनाथ कोविंद कौन से राष्ट्रपति बने? ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 में रामनाथ कोविंद जो है ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री बने थे? 14वें राष्ट्रपति बने थे। सॉरी, राष्ट्रपति का क्वेश्चन पूछा गया है। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, जनवरी 2020 तक भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन थे? यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2020 तक जो है वो, जनवरी 2020 तक। तो वर्तमान में भी ये सुनील अरोड़ा है और उस वक्त भी सुनील अरोड़ा थे, तो आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है वो किसने जीता? आपको पता है सेलेस्टियल बॉडीज जो है ये एक बुक है। किसकी बुक है? जोखा अल्हार्थी की। जोखा अल्हार्थी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कहाँ की रहने वाली हैं? ओमान की रहने वाली हैं। इन्होंने मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीता है और इनकी बुक है सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो देखिए, ये क्वेश्चन वैसे अगर जापान ऑप्शन में था तो ये लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है, ये अगस्त का हिसाब से, ये अगस्त का करंट अफेयर्स है। तो अगर आप देखेंगे कि किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया, तो ये जापान आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन जो है वो कई लोगों ने बताया कि ऑप्शन में इटली था और कुछ लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका था। तो देखिए, श्रीलंका में भी जो है वो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दिया था और इटली के भी प्राइम मिनिस्टर ने। ये हो गया नवंबर 2019 की बात, और ये उससे पहले की बात है। ठीक है, ये 2019 की, ये इससे पहले का है। तो अगर इटली श्रीलंका था तो इसमें से जो ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, और ऑप्शन नहीं होगा तो इसका आंसर दे पाना बहुत मुश्किल है। और अगर लेटेस्ट की बात करें तो जापान है, जो कि जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, इन्होंने अपनी खराब स्वास्थ्य के कारण जो है ये इस्तीफा दिया था। बीमार रह रहे थे ये काफ़ी, तो इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद आपको याद रखना होगा कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, वो नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है, नेपाल से कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है? ये भारतीय राज्य के बारे में पूछा गया है कि नेपाल जो पड़ोसी देश है भारत का, इससे कौन सा राज्य जो है वो सटा हुआ नहीं है? तो देखिए, ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन होना जरूरी है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो सटे हुए राज्य हैं भारत से, नेपाल से, भारतीय राज्य कौन कौन से सटे हुए हैं? उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है, उत्तराखंड, ये दोनों आपस में अलग हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको वैसे ही याद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, इसके बाद बिहार और सिक्किम। तो ये पांच, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5,
ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, यानी नेपाल की सीमा से भारतीय सीमा इन 5 राज्यों की जो है वो सटी हुई है। तो आपको ये ऑप्शन, अगर ये सारे अगर आंसर याद हैं तो आप इसके लिए आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। चंपारण सत्याग्रह पूछा गया कि कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है 1938 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए कल पूछा गया था 1919 का, 1929 का, अब 1938 का पूछा गया। तो जितने भी अधिवेशन हुए हैं, मैंने आपको कल ही बताया था कि इन सभी अधिवेशन के अध्यक्ष यानी जो प्रेसिडेंट है वो किसकी अध्यक्षता में वो अधिवेशन हुआ वो आपको याद रखना है, और कहाँ पर हुआ वो भी याद रखना है। तो ये हरिपुरा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इस वक्त जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है महाभियोग के जरिए, यहाँ पर ग होगा, महाभियोग के जरिए किसे हटाया जाता है, और ऑप्शंस में था राष्ट्रपति। इसके बाद जो कह रहे हैं कि कैंडिडेट कुछ की मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऐसा ऑप्शन में था। तो देखिए राइट आंसर फिर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जाता है। ये अनुच्छेद 61 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है नीलवर्ण ईरानी मूल के घोड़े जिसका नाम चेतक था वो किसका घोड़ा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए नीलवर्ण ईरानी मूल का जो घोड़ा था ये महाराणा प्रताप के पास था, ये घोड़ा, इसका नाम था चेतक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि जितने भी राज्य हैं उसकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, इन सभी की सीटों को जरूर जानिए, साथ ही उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल, उपराज्यपाल के बारे में भी जानिए। और इसकी वीडियो हम लेटेस्ट आपको जो है वो उपलब्ध कराते रहते हैं हर महीने, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 है। ठीक है, अब आपका नंबर आता है बिहार का। बिहार के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पर 243 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर इलेक्शन होना है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रयान 2 के रोवर ने चंद्रमा की कक्षा में 1 साल कब पूरा किया है, तो आंसर होगा 22 जुलाई 2020। ठीक है, 22 जुलाई 2020 को 1 साल पूरा हो चुका है। तो ये सवाल भी पूछा गया था। नासा मुख्यालय, अच्छा ये चंद्रयान 2 को लॉन्च किसने किया था, इसरो ने किया था। इसके बाद देखिए नासा मुख्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये करंट अफेयर्स में पूछा गया है। तो नासा मुख्यालय का नाम बदलकर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर, ठीक है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया है। ये एक महिला है और इन्हीं के नाम पर जो है वो नासा के मुख्यालय का नाम बदला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लोगों को मौलिक अधिकार बताया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए किसे हाल ही में मौलिक अधिकार बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इंटरनेट के उपयोग को, और ये आर्टिकल 19A के तहत, ठीक है, 19A या 19(1)(a कह दें, तो इसके तहत जो है लोगों को ये मौलिक अधिकार बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है द्वारकाधीश किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा गोमती नदी के किनारे। तो देखिए टोटल इतने ही क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं जो आज आए थे ये सारे क्वेश्चन। इसके बाद अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर बता करके बताइए कि वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो आप वो भी कमेंट करके बताइए कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो शाम को जब 1, 2, 3 शिफ्ट की कंबाइंड वीडियो आएगी तो उसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस को ऐड भी कर दिया जाएगा और जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था उनको हटा भी दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा।